नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित बनवाल। 5 स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने SBI PO मेंस का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अंत तक एक एक चीज़ को बताऊँगा कि मैथ्स में पेपर कैसा था, रीजनिंग में पेपर कैसा था, इंग्लिश का क्या लेवल था, ठीक है। GA सिर्फ मैं आज नहीं बताऊँगा क्योंकि GA का पैटर्न जो था वो थोड़ा अलग था, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि GA का एक PPT बना के आप सभी को दे दूँगा ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको काम आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए और भी वीडियोस में आपको GA के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सिंपल सिंपल एक एक लाइन का क्वेश्चन वो दिखा देंगे, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन वो नहीं था, ठीक है। 5 CO दे दिया था और उसका ये करना था। तो GA का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मतलब हम मैं PPT में दे दूंगा, ठीक है। तो और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि RRB क्लर्क में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। बिहार से अप्लाई किया था मैंने, दक्षिण ग्रामीण बैंक मुझे मिला है, ठीक है। तो उसके लिए और आपका भी अगर हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि SBI PO मैं 4 साल के बाद मेंस दे रहा हूँ, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना पेशेंस रख के मैं तैयारी कर रहा था और फाइनली RRB क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। SBI में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक मिनट भी मिस मत करिएगा। IBPS PO का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपका क्लियर हो जाएगा जब, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा मैं, गुड अटेम्प्ट भी बताऊंगा, क्या मतलब एक्सपेक्टेड क्या गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं, क्या पेपर गया, कितना अटेम्प्ट किया मैंने, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग से, ठीक है। तो रीजनिंग के जैसा कि आपको पता है कि 1 घंटा होता है, 45 क्वेश्चन रहते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में टोटल 5 पजल था, लगभग 20 से 25 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो तक बंद नहीं रहिएगा। मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस मुझे याद थे तो मैंने कॉपी में उतार लिया, आपको दिखाऊंगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। तो ब्लड रिलेशन का एक पजल था, ठीक है, जिसमें से टोटल 12% थे। 12% में छः लोग अलग अलग सर्कल में बैठे हुए थे और 12 मतलब 6 जो थे वो कपल थे, ठीक है। और कुछ ऐसा दिया हुआ था कि कोई भी हस्बैंड या वाइफ, मतलब कोई भी कपल एक ही साथ नहीं बैठे हुए थे, यानी कि अगर A B का हस्बैंड है या वाइफ है तो वो अलग अलग सर्कल में थे, ठीक है। तो इसके 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन फिर ब्लड रिलेशन का था, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन था जिसमें 10 लोग बैठे हुए थे और 10 एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लेकिन इसमें जो मेन रिलेशन था वो M और N के साथ था, मतलब वो किसी तरह से M और N के साथ रिलेटेड थे और उसको सजाना था, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग बेस्ड एक पजल आया था, ठीक है। ये पजल मैंने बनाया है, एक यही पजल मेरे से बना, बाकी मैं अटक गया था, बार बार बना रहा था, बन नहीं रहा था, काफ़ी थोड़ा सा लेंदी था पेपर, ठीक है। तो रैंकिंग बेस्ड का पजल का आंसर आप मेरा सुन लीजिए, ठीक है। अगर आपने बनाया है, SBI PO का मेंस दिया है तो आप मैच कर सकते हैं, EBFACD, ठीक है। तो ये था इस तरह से कि 6 लोग थे और 6 लोग को सजाना था। स्टेप 1 में दिया हुआ था कि 6 का जो एज है, पहले तो कंडीशन दे दिया था कि A B से बड़ा है, F D से बड़ा, इस तरह से दिया हुआ था। उसके सिटीज़ थे कि कौन किस सिटी में रहता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 में लिखा हुआ था कि किसका एज कितना है, ठीक है, और इस तरह से दिया हुआ था। स्टेप 2 में वो दिया था, मतलब न्यू पैटर्न से डिज़ाइन किया था। स्टेप 2 में क्या था कि जितने भी लोग हैं, 6 लोग, 6 में टैगिंग की हुई थी, ठीक है। जैसे कि ऐसे था कि अगर किसी का सिटी वॉयल से स्टार्ट हो रहा है तो उसको W से टैग करते हैं, अगर किसी का प्राइम नंबर है तो उसको X से टैगिंग करेंगे, अगर किसी का इवन नंबर है तो उसको Y से टैगिंग करेंगे। इस तरह से टैगिंग मतलब उसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। इसका आंसर देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका भी आंसर सेम है, आई होप आपको दिख रहा हो सही से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो है, यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में रखा है और यहाँ पे मैंने, मुझे पूरा आंसर याद नहीं है लेकिन इसी तरह का कुछ था, पहले सबसे पहले E था, लास्ट में D था। सबसे पहले जो मतलब क्या थे, हाँ, सबसे पहला जो आया था सिटी वो इम्फाल था और सबसे लास्ट में जो सिटी था वो ऊटी था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। हो सके तो पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से, ये आंसर था और एग्जैक्ट आंसर था, मैंने मिलाया भी आसपास में। तो ये पजल जो था वो सबसे इजी था SBI PO का, बाकी पजल तो टफ लगे मुझे, बन नहीं रहा था एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग थी, उसके 2 क्वेश्चन थे। चाइनीज़ कोडिंग वही पुराना वाला था लेकिन उसमें कुछ न्यू पैटर्न डाला हुआ था। अगर आप SBI क्लर्क का मेंस दिए होंगे तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन चाइनीज़ कोडिंग की थी। उसमें दिया हुआ था ऐसा कि 3-4 लाइन था टोटल, चौथा लाइन था वो बोल्ड करके लिखा हुआ था और पूछा था कि इसमें से कौन सा जो लेटर है, मतलब कौन लेफ्ट में जो है वो राइट से मैच नहीं करेंगे, मतलब गलत है, इस तरह से कुछ दिया हुआ था, ठीक है, चाइनीज़ कोडिंग। और उसका आंसर एक मेरा आया था CND, अगर आपका भी CND आया हुआ तो आप बताना, ठीक है। और एक आंसर था N से रिलेटेड था कुछ आंसर, ये आंसर मैंने मार्क किया है। अब आंसर क्या है वो तो
आप लोग बताना, ठीक है। उसके बाद था कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन इतना लंबा था, मतलब 3-3 4-4 सेंटेंस था उसमें, एकदम लंबा लंबा कोड था, A#B#C, C क्वेश्चन मार्क, D क्वेश्चन मार्क, मतलब एकदम लंबा लंबा था। अगर आपने एक क्वेश्चन भी छुआ तो कम से कम 5 से 7 मिनट लग गया एक क्वेश्चन बनाने में, इतना लंबा था। तो उसको मैंने देख के छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट के 4-5 क्वेश्चन थे। बहुत सारे लोगों ने बताया कि इनपुट आउटपुट ईजी आया था, मतलब ठीक था, ईजी तो नहीं था, ठीक था, लेकिन मैं तो देख नहीं पाया क्योंकि मैं पजल में फंसा रह गया। रीजनिंग का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया नहीं है, ठीक है। सीलॉग के 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सीलॉग ईजी था, लेकिन शायद वो लोग मिस कर रहे हैं कि सीलॉग्स में जो पैटर्न था, ठीक है, वो कंक्लूजन दिया हुआ था और स्टेटमेंट में बनाना था, लेकिन उसमें उसका जो इंस्ट्रक्शन था वहाँ पे ये लिखा हुआ था, काफ़ी कन्फ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन था वो, इसलिए मैंने सीलॉग्स नहीं बना मेरे से। इंस्ट्रक्शन ये था कि डेफिनेटली जो फॉलो करता है, और या फिर पॉसिबिलिटी केस, मतलब दोनों। अगर किसी ने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया तो सीलॉग्स शायद उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि डेफिनेट केस भी बताना है, साथ ही साथ उसका जो पॉसिबिलिटी केस है वो भी बताना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सीलॉक्स ईजी था, लेकिन मुझे ईजी नहीं लगा, क्योंकि वो जो डेफिनेट के साथ इंस्ट्रक्शन में पॉसिबिलिटी केस डाल दिया था तो वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो ये रहे मेरे रीजनिंग के। रीजनिंग में मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया है, मैंने टोटल 10 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। उसमें भी मैंने स्टेटमेंट, हाँ एक चीज़ और, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन अगर आपको समझ में आता है तो वो जरूर बनाया कीजिए एग्जाम में, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने बनाया है। एक क्वेश्चन तो ईजी था, उसका आंसर मेरा 100% सही है, और एक क्वेश्चन तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि पजल की जगह मुझे स्टेटमेंट एजम्पशन कंक्लूजन बनाना चाहिए था, क्योंकि मैंने 2 पजल में लगभग 20 मिनट बर्बाद कर दिया, दोनों में से कोई नहीं बना, ठीक है। एक यही पजल बना मैंने जो बताया रैंकिंग बेस्ड पजल, एक स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2 क्वेश्चन बनाए मैंने, कोडेड चाइनीज कोडिंग का 2-3 क्वेश्चन बनाए। इस तरह से मैंने 10 अटेम्प्ट किए रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग का पेपर मेरा ठीक नहीं रहा। अब आता है क्वांट में। तो क्वांट में देखिए काफ़ी लेंथी था क्वांट, बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत, मतलब डीआई तो हिल ही नहीं रहा था मेरे से, ठीक है। तो मैंने पहले उसको ढूंढा कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है। तो एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक आया था, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने बहुत बार बनाया था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके बाद मैं आपको अभी डिफाइन करता हूँ उसमें था क्या, ठीक है। देखिए इसमें क्या था कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए थे, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, 2x² + 7x + k = 0, और सेकंड में था ay - b = 0। इसमें बोला ऐसा था कि पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, ठीक है, एक रूट दे दिया था -2, ठीक है। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, -2 दे दिया था। उसके बाद दूसरा रूट जो था, मतलब बोला था कि पहला इक्वेशन का जो लार्जेस्ट रूट है वो सेकंड इक्वेशन का एक रूट है, इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है। थोड़ा लेंदी टाइप से था, हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। इसके 2 क्वेश्चन थे, मैंने दोनों बनाए। एक क्वेश्चन इसमें k का वैल्यू 6 आया मेरा। अगर आपने भी बनाया है ये क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है कि आंसर मेरा सही है कि नहीं, ठीक है। k = 6 आया था एक में, और एक में आया था मेरा CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सीरीज आई थी, सीरीज न्यू पैटर्न का सीरीज था। उसमें क्या था कि एक सीरीज दे दिया था ऊपर, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ए और बी ब्लैंक था, बाकी उसके बाद सीरीज थी, और उसके बाद बोला गया था कि इस पैटर्न का जो सीरीज है, इसमें इसी पैटर्न का सीरीज अगले पैटर्न में आपको लगाना है, और इस पैटर्न में बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर जो बी का वैल्यू होगा वही बी का वैल्यू से अगली सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसका पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सीरीज ऐसा था, मेरा आंसर देखिए यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा, तो मेरे पास बोर्ड नहीं है इसीलिए आप मैनेज कर लीजिएगा, देखिए ना यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा। तो मेरा आंसर जो था A104 आ रहा था, B100 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद पैटर्न कुछ तरह था कि इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, ठीक है, सेकंड में हो रहा था, इस तरह से कुछ हो रहा था, ठीक है। उतना याद नहीं रहता है, क्या है कि एग्ज़ाम दे के आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, 5-5 घंटे बैठा देते हैं वो लोग, काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाता है दिमाग, ठीक है। जितना याद है मैं उतना बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी सब आप मैनेज या कोऑपरेट कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद इसके 2 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन देखिए इस तरह से थे कि सीरीज 2 में जो आंसर आया, जैसे मान लीजिए इसको n अगर बोल दिए तो n+3³ प्लस n+2², मतलब n अगर मान लीजिए 5th एलिमेंट है सेकंड सीरीज का, तो n+2³ n+2² इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा लेंदी टाइप से था, ये मैंने बनाया। तो 2 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मैंने बनाए, 2 सीरीज बनाया, ठीक है। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी कैसा था, आप बताइए आपने डेटा सफिशिएंसी बनाया कि नहीं। अगर आपने डेटा सफिशिएंसी नहीं बनाया तो आपने मिस कर दिया, क्योंकि बहुत ईजी था क्वेश्चन, SBI PO का फ्री लेवल का था वो, ठीक है। 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों बनाया है। एक था रेक्टेंगल पे था कि एक रेक्टेंगल दे दिया है, उसका लेंथ और ब्रेथ का कुछ ऐसे रेशियो निकलता पहले वाले से, और दूसरे वाले में वैल्यू शायद दी हुई थी। तो मतलब अगर आप दोनों को सेट करते तो स्टेटमेंट 1 और 2 से आंसर आ जाता, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन थे जिसका आंसर 1 और 2 बोथ नेसेसरी आया था,
स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर ये आया था। आप बताना कि आपका आंसर आया था कि नहीं, डेटा सफिशिएंसी अगर आपने सॉल्व किया है तो। और एक का आंसर आ रहा था कि फर्स्ट से वो निकल जाएगा आंसर, मतलब सिर्फ ओनली 1 से निकलेगा, सेकंड से नहीं निकलेगा, इस तरह से था। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में, इसमें दिया हुआ था P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 15। ठीक है, ध्यान से सुनना, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 15 और P इज नॉट इक्वल टू क्यू इज नॉट इक्वल टू आर। उसके बाद क्वांटिटी 1 में ऐसे दिया हुआ था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P इंटू क्यू इंटू आर फॉर द पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर P क्यू आर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। और सेकंड में था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P इंटू क्यू इंटू आर विथ वैल्यू इक्वल टू -10। ठीक है, मतलब अगर P क्यू आर का वैल्यू -10 है तो P इंटू क्यू इंटू आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 लगाया है, लॉजिक बेस्ड था ये। सेकंड एक क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो ये क्वेश्चन आया था, देखिए है ना, दिख रहा आपको ऊपर वाला। इसमें क्या था कि 4x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 2/3 था। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी 1 में था वैल्यू ऑफ x, क्वांटिटी 2 में वैल्यू ऑफ a। तो मैंने इसमें क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 लगाया है, लॉजिक से बनाया है इसको, और मुझे लगता है कि मेरा सही होगा। तो क्वांट में मैंने टोटल 10 अटेम्प्ट किए हैं और मुझे लगता है कि 8 to 9 क्वेश्चन मेरे करेक्ट होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में 10 और क्वांट में 10। अब हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इजी था, इंग्लिश डुएबल था, ये था वो था। ठीक है, मुझे भी इंग्लिश अच्छी लगती है, फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश उतना ईजी था। पिछले बार के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार थे, इंस्ट्रक्शंस काफ़ी लंबे थे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में। ठीक है, पहला था एरर का 6 क्वेश्चन। अब सुनिए क्वेश्चन क्या था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप IBPS PO का एग्जाम देंगे या आगे कोई भी एग्जाम देंगे तो सुनिएगा मेंस का क्या दिमाग लगाया था वो एग्जामिनर। वो ऐसा करके दिया था कि मान लीजिए एक सेंटेंस दे दिया आपको, ठीक है, बोल्ड में एक सेंटेंस दे दिया, उसके बाद आपको बोला कि इसमें एरर ढूंढिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन ऐसा था, 4 5 6 लाइन का इंस्ट्रक्शन था, मुझे इंस्ट्रक्शन समझने में 3 से 4 मिनट लग गया। बोला कि ये बोल्ड लाइन है जो है इसमें एरर ढूंढिए। उसके बाद उसी पे बेस्ड अगला में फर्स्ट और सेकंड 2 नंबर दिया हुआ था। फर्स्ट नंबर में सेंटेंस था, उसको जम्बल्ड करके 1 2 3 4 पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया था। सेकंड में भी उसी तरह से 1 2 3 4 पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया था एक सेंटेंस को। उसके बाद बोला था कि बोल्ड लेटर में जो एरर है, ठीक है, वो जो एरर है उसी तरह का एरर आपको 1 में और 2 में, सीरीज 1 सीरीज 2 में आपको उसी तरह का एरर ढूंढना है। और कुछ ऐसा भी था कि सीरीज 1 में 2 से ज़्यादा एरर भी हो सकते हैं, सीरीज 2 में 2 से ज़्यादा एरर हो सकते हैं, लेकिन आपको वही एरर ढूंढना है जो बोल्ड लेटर में जो एरर है वो मतलब है। बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि था कुछ अजीब टाइप से। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सही कि बोल्ड लेटर में जो एरर है वो नंबर 1 और नंबर 2 पैराग्राफ में जो एरर है वो उसी, अगर मान लीजिए बोल्ड लेटर में वर्ब बेस्ड एरर है, ठीक है, तो पैराग्राफ नहीं, सीरीज 1 सीरीज 2 में भी बोल्ड क्या बोलते हैं यार, दिमाग खराब हो रहा है, मतलब अगर बोल्ड लेटर में अगर रिलेटिव प्रोनाउन बेस्ड एरर है तो सीरीज 1 और सीरीज 2 में जो सेंटेंस दिए हुए थे उसमें भी रिलेटिव प्रोनाउन वाला एरर ही आपको ढूंढना है। ठीक है, और वहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि एक ही एरर था, वहाँ पे एक सेंटेंस में 2 2 3 3 एरर था, लेकिन आपको ढूंढना वही एरर था जो बोल्ड लेटर में जिस बेस्ड पे एरर। जैसे अगर मान लीजिए बोल्ड लेटर में वर्ब बेस्ड एरर था तो आपको दोनों सीरीज से वर्ब बेस्ड एरर ढूंढना था। तो ये जितने लोग भी बनाए हैं, जो जिन्होंने भी अटेम्प्ट इसको किया है, ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक्यूरेसी काफ़ी कम होगी इसमें, क्योंकि बहुत अजीब टाइप से था। मैं एरर जनरली बनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने ऐसा स्टेटमेंट देखा, ट्राई किया, नहीं बना, मैंने 6 का 6 क्वेश्चन छोड़ दिया। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं एक्यूरेसी से बनाऊंगा। ठीक है, ये हो गया 6 क्वेश्चन एरर के। इजी क्वेश्चन एक जो था मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या था कि एक सेंटेंस दिया हुआ था, ठीक है, उसमें जैसे होता है ना बोल्ड फ्रेज रिप्लेसमेंट टाइप से था, उसमें एक छोटा सा वर्ड दे दिया था और बोला था कि इस वर्ड को, ठीक है, रिप्लेस करिए नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, और जो वर्ड आप चुनेंगे वो बोल्ड लेटर का ऑपोजिट वर्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक जो सेंटेंस में जो बोल्ड लेटर है उसका ऑपोजिट वर्ड होना चाहिए और सेंटेंस का मीनिंग पूरा ऑपोजिट हो जाना चाहिए, लेकिन ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। ठीक है, ये था इंस्ट्रक्शन और बहुत ही ईजी थे, मजाक नहीं। अगर आपने छोड़ दिया तो आपने बहुत बड़ा गलती किया। इसका आंसर देखिए मैं बताता हूँ। इसमें एक सेंटेंस ऐसा था कि एक टीचर है, स्टूडेंट को बोल रही है कि क्लास में आने से पहले जूता को पहन के आओ, मतलब पुट ऑन था वहाँ पे। इसका आंसर होगा टेक ऑफ। ठीक है, अगर आपने भी यही आंसर किया है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ये 100% सही आंसर है। मतलब पुट ऑन की जगह होगा टेक ऑफ। एक था पिक्ड अप, उसके जगह होगा ड्रॉप ऑफ। पिक्ड अप मतलब किसी को रिसीव करना और ड्रॉप ऑफ मतलब छोड़ देना, तो ये होगा दूसरा। तीसरा एक था पिक, पिक मतलब बढ़ाना, तो उसका आंसर मैंने लगाया स्लो डाउन, घटाना।
ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बनाने में मज़ा आया। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्लोज टेस्ट थोड़ा लंबा जैसा था, लेकिन रीडिंग अच्छी हैबिट है आपकी तो आप क्लोज टेस्ट कर सकते थे। 5 में मैंने 5 किया है, हो सकता है एक आध गलत हो जाए, लेकिन सही होगा मेरे ख्याल से। वर्ड रिप्लेसमेंट का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक ही था शायद उसमें। उसमें क्या था कि लंबा सा सेंटेंस दे दिया था और उसके बाद 4-5 वर्ड थे बोल्ड में और आपको रिप्लेस करना था। तो उसमें आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ईच और इंटायर, ठीक है। ईच और इंटायर ये दोनों रिप्लेस होगा। अगर आपने किया है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉलम 1 और कॉलम 2 के क्वेश्चन थे। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 क्वेश्चन आसान नहीं थे, बहुत टफ क्वेश्चन था ये वाला। टफ इसलिए था क्योंकि एक कॉलम दे दिया था, उसके बाद कॉलम 2 दे दिया था, उसके बाद क्या किया था, ऊपर एक वर्ड दे दिया था बोल्ड में, ठीक है। उसके बाद बोला कि बोल्ड में जो वर्ड है, ठीक है, कॉलम 1 के बाद एक स्पेस दिया हुआ था, ठीक है, ब्लैंक स्पेस। उसके बाद बोला था कि ब्लैंक स्पेस में पहले आपको जो वर्ड ऊपर है वो भरना है और उसके बाद कॉलम बी से मतलब उसको कनेक्ट करना। बहुत देखिए बहुत लेंदी था ये, जिसने बनाया है भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगा ये, मैंने छोड़ दिया देखते के साथ ये सब क्वेश्चन। मैंने सोचा कि एक्यूरेसी के साथ बनाना है, तो मैंने क्या किया, दोनों का दोनों पैसेज बना दिया, ठीक है। 2 पैसेज भी आए थे। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, एक अपोजिट वाले 3 क्वेश्चन थे फ्रेज रिप्लेसमेंट के, एरर के 6 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के 5 से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। वर्ड रिप्लेसमेंट का 1 क्वेश्चन था, कॉलम 1 कॉलम 2 के 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। पैसेज जो था वो एक पैसा ऐसा था कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, कंपनी में, वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि मतलब उनको जो चाइल्ड केयर करना होता है और भी फैमिली देखना होता है, उसके कारण उनका जो पार्टिसिपेशन वो घट रहा है। और कंपनीज, एक कंपनी थी जो इस पे वर्क कर रही थी, ठीक है, कोई एनजीओ की कंपनी थी जो चाइल्ड पे वर्क कर रही थी। इस तरह से कुछ पैसेज का थीम था। इसके पूरे 6 के 6 क्वेश्चन मैंने बनाया है। बहुत ही लंबा था पैसेज, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ रहा था। उसके बाद दूसरा जो पैसेज था उसका थीम मुझे याद नहीं है, भूल गया हूँ, तो उसको भी मैंने बनाया। तो टोटल इस तरह से मैंने इंग्लिश में 23 अटेम्प्ट किए, ठीक है। और बच गया जीए, तो जीए में भी मैंने 23 अटेम्प्ट किए। बहुत ही अजीब था जीए, थोड़ा सा था मॉडरेट, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी IQ से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं पढ़ते होंगे तो स्टडी IQ से पढ़िए, क्योंकि उनका लेवल कोई मैच नहीं कर सकता। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टडी IQ अपने में बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने गौरव गर्ग से पढ़ाई किया था, काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे, ठीक है। तो क्या नाम है, तो ये था मेरा एनालिसिस। तो मैंने कितने किए, मैथ्स में मैंने किए 10, रीजनिंग में किए 10, इंग्लिश में किए 23 और जीए में मैंने किए 23। तो टोटल कितने हो गए, 66 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव में क्या था, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में लेटर था, ठीक है, और ऐसे था। तो लेटर में क्या पूछा गया था कि आपको एडिटर को लेटर लिखना है, लेकिन वो लेटर ऐसा नहीं था एडिटर थ्रू द स्टीम कॉलम ऑफ प्रेस्टीज न्यूज़पेपर जो हम लोग रट के जाते हैं, वैसा वाला नहीं था। यहाँ पे बोला गया था कि आप एक लेटर लिखिए एडिटर को और आप उनको बताइए कि क्या नाम है, एक स्पोर्ट्स लेजेंड है जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने हमारे देश में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए आप एक लेटर लिखिए। दूसरा लेटर था कोई मैनेजर को लेटर लिखना था, ठीक है। और तीसरा मुझे याद नहीं है, ठीक है। 3 ऑप्शन था, तो मैंने चूज़ किया था एडिटर को लेटर लिखा था, ठीक है। अच्छा, लेटर मैंने कैसे लिखा था, डिस्क्रिप्टिव मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया, मैंने डिस्क्रिप्टिव ठीक गया, अच्छा ही गया। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा ज़रूर, और चैनल में नए हैं तो चैनल के साथ जुड़िएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वैसे मैं अभी और बताने वाला हूँ अभी और कुछ। उसके बाद लेटर के ऊपर ऐसे था कि जो हमारा पढ़ाई है, एजुकेशन का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये एक ऐसे था। एक था प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, और मैंने यही टॉपिक सेलेक्ट किया था। मैंने लिखा, क्या लिखा, कैसे लिखा, वो मैं डिस्क्रिप्टिव जब बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, जिससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिले। बस इतना बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर टफ नहीं होता है, हम लोग झूठ मूठ का मतलब हाइप बना के रखते हैं कि टफ होता। सबसे ईजी डिस्क्रिप्टिव होता है अगर आपको इंग्लिश की समझ है तो, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश अगर आपको सुधारना है तो रीडिंग हैबिट पे ध्यान दीजिए। मेंस का पेपर बिना रीडिंग किए नहीं होगा, क्योंकि रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्योंकि एरर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देंगे आपको, आप बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो बस यही था मेरा रिव्यू, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, एक सेकंड, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसीलिए, लेकिन देखना पूरा, ठीक है, वीडियो को मिस मत करना। अभी IBPS क्लर्क का भी रिजल्ट आने वाला है, IBPS PO का भी रिजल्ट आने वाला है, वो सबको लेकर भी वीडियो बनाऊंगा। तो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं मेरे वीडियो, अगर आप देखेंगे तो आपको सिलेक्शन लेने में काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। आपका SBI का एग्ज़ाम कैसा गया और आपने कितने अटेम्प्ट किए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। रिव्यू कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ छूट गया है या कुछ भी
इम्प्रूवमेंट की अगर कोई ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है 5 Years स्ट्रगल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आपको बैंकिंग में सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा RRB क्लर्क क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट टारगेट IBPS PO का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन IBPS क्लर्क अच्छा गया। नेक्स्ट टारगेट IBPS क्लर्क है। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं वीडियो को। और एक चीज़, डिस्क्रिप्टिव का एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, और एक वीडियो मैं GA का लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं पूरा GA आपको बताऊँगा। ठीक है, कि क्या आया था। मैंने 23 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 15-18 क्वेश्चन मुझे याद है, एकदम स्टेटमेंट वाइज आता है। एक स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था, 3 स्टेटमेंट था, और आंसर पूछ रहा था कि A होगा, B होगा, ओनली A B, या ऑल ABC। इस तरह से GA में कम से कम 5-6-7 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो काफ़ी मॉडरेट लेवल का GA था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा PPT के थ्रू लैपटॉप में, कल बताऊंगा आपको। ठीक है, बस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।